Students, in previous classes, Chapter 1, Chemical Reaction and Equation was completed. Now let me convey you the expected question which could be asked from this chapter, Chemical Reaction and Equation. As this chapter is completely activity based, so most of the questions come from activities. Let us start from the first topic. But मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में ही बताना चाहती हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे जो ये 15 साल के एक्सपीरियंस है, इन 15 सालों में मैंने यही देखा है कि कुछ बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता रहता है, लेकिन वो चूंकि इंग्लिश का सही मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, खास करके केमिस्ट्री में, तो वो नहीं लिख पाते हैं. लेकिन बाद में जब उन्हें अपने दोस्तों से पता चलता है कि ये पूछा गया था, तो बहुत अफसोस करते हैं कि ओ ये पूछा गया था. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता दूं और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको जब क्वेश्चन वहां सामने दिखेगा तो आप क्या करोगे कि आप अंदाजा लगाओगे कि मैम ने ये सब टाइप के क्वेश्चंस बोले थे, फिर उससे लिंक करोगे कि क्या यही तो नहीं पूछा है. तो हो सकता है कि आपका लिंक जो है वो कभी कभी सही भी हो जाए और फिर आपके आंसर सही हो जाए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आएगा आपको, मतलब पहले टाइप का क्वेश्चन, नॉट पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा कि केमिकल चेंज क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है. फिर आएगा आपको केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में डिफरेंस बताओ. अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में. एक्टिविटी 1.1 से क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है सैंड पेपर से. फिर आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो तो क्या बनता है. फिर आएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है. फिर आएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 से पूछेगा कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है तो कौन सा कलर होता है. फिर आएगा इससे डेफिनेशन बेस की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है. जब मैं क्लास करवा रही थी तो उस समय मैंने डेफिनेशन बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का. यदि आपको याद ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा डेफिनेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का. एक्टिविटी 1.3 में आते हैं. इससे क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. इससे आएंगे क्वेश्चंस जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पर आप क्या देखते हो, क्या बनता है जब एक्टिविटी स्टार्ट होता है. तो फिर क्वेश्चन आएगा कि जो बबल्स बनता है आप कैसे समझते हो कि हाइड्रोजन गैस ही है. नेक्स्ट में आते हैं केमिकल इक्वेशंस में. केमिकल इक्वेशंस में क्या क्वेश्चन आएगा. इसमें आएगा कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं. फिर आएगा कि रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है. फिर रिएक्टेंट्स को किस साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट को किस साइड में लिखा जाता है. फिर यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उसके बीच में कौन सा साइन होता है. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आएंगे. नेक्स्ट में आते हैं केमिकल इक्वेशन. इसमें आपको आएगा वर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है. इस तरह के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. फिर एरो क्या शो करता है, जो रिएक्शन के बीच में एरो लिखा होता है, ये एरो क्या शो करता है. नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इसमें ऑब्वियसली जब टॉपिक का नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो बैलेंसिंग ही पूछा जाएगा. हाँ, बैलेंसिंग ही पूछाएगा. इसमें बैलेंसिंग का जो क्वेश्चन होता है दो तरह का होता है, एक लो वेट का होता है, एक ज्यादा वेट का होता है. इट मीन्स कि एक कम मार्क्स का भी आ सकता है, एक ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है. लेकिन बैलेंसिंग आता जरूर है, या तो आपके स्कूल के इंटरनल्स में आएंगे, नहीं तो बोर्ड में आएंगे जरूर. तो आप इस टॉपिक को कभी भी मत छोड़ना, पढ़ना जरूर, समझना जरूर. भले हो सकता है कि कॉलम वाइज आप ना बनाओ, लेकिन आप एक एज्यूम करके भी लिख सकते हो, क्योंकि जब एज्यूम करके आप आंसर को लिख देते हो और आपका आंसर सही होता है तो 50% मार्क्स तो मिल ही जाते हैं बच्चे को. कोई टीचर ज्यादा भी मार्क्स दे देते हैं, कुछ 50% तो दे ही देते हैं. तो इसमें बैलेंसिंग किस तरह का होगा, तो 3 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बैलेंसिंग में. पहला आएगा कि वर्ड इक्वेशन में लाइक दिस, वर्ड इक्वेशन में लिखा होगा इक्वेशन और कहेंगे कि इसको बैलेंस करो. तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले ये वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे और केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको बैलेंस करोगे. दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये केमिकल फॉर्मूला में ही दिया होगा और आपको कहेगा बैलेंस करो, यानी स्केलेटन इक्वेशन होगा, आपको कहेगा बैलेंस करो. तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ना स्टेट भी बोलेगा लिखने के लिए. चौथे टाइप के क्वेश्चन में ही स्टेट दिया होगा सेंटेंस में और कहेगा कि आप इसको बैलेंस करो. तो आप क्या करोगे उसके लिए,
पहले जो सेंटेंस में दिया होगा उस सेंटेंस के क्वेश्चन को आप इस तरह से फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लोगे, फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद फिर बैलेंस कर लोगे। नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसको याद बैलेंसिंग वाले को जरूर कर लेना, सीख लेना। उसी तरह से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो श्योर एंड शॉर्ट आता ही आता है। वो किस टाइप से आएगा ये कहना मुश्किल है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे हर एक टाइप से। बस मैं कॉर्नर बता देती हूँ किस किस कॉर्नर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, हाँ, टाइप ऑफ रिएक्शंस में सबके डेफिनेशन आ जाते हैं। मैंने किसी एक का डेफिनेशन, यानी कि सारे के सारे डेफिनेशन एक बार ही पूछ दिया जाएगा, कोई भी किसी भी टाइप के डेफिनेशन को पूछ सकता है। जैसे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वही डेफिनेशन आ जाएगा। और क्या आएगा, छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे बन सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, या कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है। इसके रिवर्स में क्या क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा क्विक क्लाइम, लिखा होगा स्लैक क्लाइम, और पूछेगा क्या, किसका फॉर्मूला लिखो। ऐसे तरह के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब आगे आते हैं। आगे में आपका है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही एक डेफिनेशन मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन पूछ सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मुझे याद आ गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ डिफरेंस भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो वो भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं, ऐसा भी आ सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कि एग्जाम्पल लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो आपको यदि केमिकल इक्वेशन अच्छे से याद हो जाता है तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात। यदि नहीं याद होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वर्ड वाला याद कर लोगे। क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस में आता है, एक्सोथर्मिक में आता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, 50% मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हो ना इसमें, ऐसे वर्ड में लिख देने से आराम से आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में तो यही बताता है, स्टेप मार्किंग करो तो आ जाएगा आपको। और लिख सकते हो दूसरा, ये डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी लिख सकते हो। चलिए आगे आते हैं। फिर एक्टिविटी 1.5 से 1.5 में क्या है आपका, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी थे, तो हर एक्टिविटी के कॉर्नर में चलते कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम लोग आते हैं कि पहला तो आएगा कि डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कि ये जो यहाँ पर फ्यूम निकल रहा है वो फ्यूम किस कलर का निकल रहा है, वो पूछा जाएगा। और कभी इससे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे ये फॉर्मूला बना हुआ है, लिखा हुआ है इक्वेशंस, तो इसमें इनकम्प्लीट इक्वेशन लिख देंगे और कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा आपको। फिर इससे कलर, वही फ्यूम का कलर, वो पूछा जाएगा। फिर आते हैं आप नेक्स्ट में। नेक्स्ट में यहाँ एक छोटा जा रहा था अभी अभी 1.20 इक्वेशन। इससे क्या क्वेश्चन आता है, इसमें आता है आपको कि लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है। अदरवाइज रिवर्स में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका क्या नाम है, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6 में, इसमें भी फ्यूम का कलर क्या होता है, उससे कलर बेस्ड क्वेश्चन ही होता है जनरली, देखा गया। चलिए आगे आते हैं। और ये फॉर्मूला देखिए कितना बड़ा सा फॉर्मूला है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको भी बैलेंस करने के लिए सीख लोगे। एक्टिविटी 1.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसमें से क्वेश्चन तो कि माना क्वेश्चन की बौछार हो जाती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पहले आएगा क्या कि जो आपको वाटर जो है, वाटर को जब हम डिस्प्लेस, वाटर जब डिस्प्लेस होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो इस कौन कौन से गैस में डिस्प्लेस होता है या डिकम्पोज होता है, वो पूछेगा। फिर पूछेगा कि इलेक्ट्रोड पर कौन कौन से इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या देखा गया, बबल्स क्या होता है। फिर पूछा जाएगा कि एनोड पर कौन सा गैस बनता है, फिर पूछा जाएगा कैथोड पर कौन सा गैस बनता है। बहुत तरह के क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। आगे आते हैं एक्टिविटी 1.8 में। एक्टिविटी 1.8 में कलर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पहले जब सिल्वर क्लोराइड को रखा गया था इसमें चाइना डिश में, तो कौन सा कलर था, और जब सन रेज उसके ऊपर पड़ा तब कौन सा कलर हो गया। कलर बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर इसमें डेफिनेशन भी आता है, अभी मैं बताती हूँ, इसके बाद बताती हूँ आपको। फिर आएगा आपको इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से 1.23 से कि ये इसका यूज कहाँ होता है।
तो यूज के लिए भी आप क्लास को याद करेंगे तो मैंने एक हाईलाइट किया था एक लाइन, दिस लाइन, इस लाइन में दिया हुआ है यूज कि इसका यूज कहाँ होता है। तो यूजेज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ये पूछा जा सकता है। फिर और क्या इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एक फिर से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आगे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.9, इसमें कलर बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है और रीजनिंग क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब कलर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का पहले क्या कलर था, बाद में क्या कलर हुआ, नेल का पहले क्या कलर था, बाद में क्या कलर हुआ, और नेल का कलर यदि ब्राउन हुआ तो वो क्यों हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। फिर आगे आते हैं हम लोग डेफिनेशन बेस्ड। तो मैं हर में बताएं कि हर टाइप के डेफिनेशन को आप लर्न जरूर कर लेना, तो उसको तो करना ही है आपको, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसमें भी आ जाएगा आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी अभी मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्टिविटी 1.2 में आता है डेफिनेशन, तो उसका डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, यहाँ से भी लर्न कर सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1.10 में भी प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। तो आप यहाँ से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। इसमें भी आप देखो कि कलर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो किस कलर का हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस। अब आगे आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये इस क्लास के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे कि इसके जितने भी यहाँ पे तो थोड़े से, बहुत थोड़े से, अभी तो क्लास 11th में आप जाओगे नेक्स्ट ईयर, वहां देखोगे इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत थोड़े से ही रिएक्शन है। तो आपके लिए बेटर होगा कि यहाँ पे जितने रिएक्शंस दिए हुए हैं तो प्लीज लर्न इट। तो इसको आप लर्न कर लोगे तो आपको क्लास 11th में भी हेल्प करेगा, और यहाँ तो करना ही है। तो इसमें चलिए बताते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। तो इसमें क्वेश्चंस होंगे कि आपको ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर कौन सा, यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा सब्सटेंस, कौन सा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें डिफरेंस भी आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ये भी बताओ, ऐसा। और फिर रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन पूछ देता है। फिर ऐसा पूछता है कि कोई एक रिएक्शन आपको दे देगा, जैसे ये 1.30 ये रिएक्शन आपको दे देगा और इसमें पूछेगा, ये सब जो यहाँ दिया हुआ है, अच्छा सा नक्काशी किया हुआ है, वो नहीं किया होगा, आपको बोलेगा कि आप बताओ कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, ऐसा होगा। फिर आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से मार्क कर रखा है 1 2 3, ये 3 इक्वेशंस हैं, जो 3 इक्वेशंस कह लेते हैं, 3 रिएक्शंस कह सकते हैं इसको। तो ये 3 रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन के हैं एग्जांपल्स। तो इन तीनों में से कोई 2 तो जरूर आप लर्न कर लो। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से 2 लर्न कर लोगे ना, तो एग्जाम के टाइम में एक तो डेफिनेटली लर्न रहेगा, और यदि पूछा गया तो आप फटाफट लिख दोगे। चलिए आगे आते हैं। अब हमारा आ गया टॉपिक लास्ट टॉपिक में क्या आएगा, इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी, ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कम होंगे। तो और उसके बाद और इसमें से क्या आ सकता है, इसमें आएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका डेफिनेशन आ सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये डेफिनेशन आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदर यदि नहीं आ रहा है तो आप इसके रिएक्शन को भी लर्न कर सकते हो, रिएक्शन को लर्न कर लोगे तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर आगे आते हैं हम लोग, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कोरोजन टॉपिक में, कि क्या दूसरे एलिमेंट्स में भी कोरोजन होता है क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप उसमें लिख सकते हो, मैं क्लास में बताई हुई थी, तो आप उसमें उसको रिमाइंड करके आप लिख सकते हो। रेंसिडिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेंसिडिटी क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो फूड आइटम्स जो पैकेट वाले होते हैं उसके अंदर ऐसा क्या रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है, महीने महीने सालों साल या फिर दिन से दिन बीतता जाता है लेकिन नहीं खराब होता, इस सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए, सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए, चैप्टर आपका खत्म हो गया। बट मैं क्या चाहूंगी कि आप जो मैंने बताया वो तो मैं क्वेश्चन कॉर्नर बताए कि इस कॉर्नर से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप जब तक चैप्टर को रीड नहीं करोगे, जब तक सारे डेफिनेशन को लर्न नहीं करोगे, तब तक बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बेटर होगा, मतलब बेटर सजेशन है,
मेरी तरफ से आप सबको कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और बैलेंसिंग का जितना ज़्यादा हो सके ना प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता है।